हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वजातीय किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। खरखौदा में महापंचायत में पहुंचे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत पंचायत में पहुंच चुके हैं और राकेश टिकैत के अलावा गुरनाम सिंह चरूनी भी पंचायत में होंगे शामिल। महापंचायत में भारी संख्या में किसान जुटे हैं, महिला किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, किसानों को एकजुट किया जा रहा है महापंचायतों के जरिए। इन दिनों हरियाणा में महापंचायतों का दौर लगातार जारी है और किसान नेता राकेश टिकैत इन पंचायतों के जरिए किसानों को संबोधित कर रहे हैं और उनसे एकजुटता की अपील की जा रही है। इसी के साथ ही राकेश टिकैत लगातार पंचायतों के माध्यम से किसानों से कह रहे हैं कि आंदोलन को किसी भी तरीके से कमजोर ना पड़ने दिया जाए। आने वाला वक्त फसल कटाई का है और ऐसे में किसान अपने खेतों में मशगूल होकर कहीं आंदोलन को ना भूल जाएं। इस तरीके की अपील लगातार किसान नेता करते नजर आ रहे हैं और किसानों से अपील कर रहे हैं कि एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे की फसल काटें, उसको मंडियों में बेचने का काम करें और यहाँ आंदोलन को भी संभालें। राकेश टिकैत लगातार हरियाणा में इस वक्त बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर महापंचायतों का दौर लगातार जारी है और आज खरखौदा में होने वाली इस महापंचायत में 1 लाख के लगभग किसानों के जुटने का अनुमान है। 1 लाख ग्रामीण खरखौदा पहुंच रहे हैं इस महापंचायत के लिए। सर्व जातीय महापंचायत का आयोजन खरखौदा में किया गया है। राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं और गुरनाम सिंह चरूनी भी इस महापंचायत में शामिल होंगे। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से जुड़े हैं अमरदीप सिंह बराड़ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और विजेंद्र नेहरा जुड़े हैं बीजेपी से, आप दोनों का स्वागत है। विजेंद्र जी, लगातार पंचायतें हो रही हैं, किसान लगातार एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि इस तरह की पंचायतों में 1 लाख ग्रामीण अगर जुट रहे हैं तो वाकई ये चिंता का विषय है सरकार के लिए। मैडम देखिए, चिंता का विषय सरकार के लिए नहीं है, ये चिंता का विषय गुरनाम सिंह चरूनी के लिए है, जो बार बार किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो किसान पंचायतें ना करें। उसके बाद भी किसान पंचायत कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से आ रहे हैं यूपी को छोड़ के, गुरनाम सिंह चरूनी को ये खतरा है कि जिस राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए अभियान उन्होंने चलाया हुआ है, 2 बार पुराने चुनावों में जमानत जब्त हो चुकी है, अगले चुनाव में जमानत बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो इसलिए खतरा असली गुरनाम सिंह चरूनी के लिए है, सरकार के लिए नहीं है। सरकार तो लोकतंत्र में विश्वास करती है, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की ईमानदार सरकार है। पंचायत करें, किसानों का हक है, शांतिपूर्ण तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाखों की संख्या में जो ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हैं खरखौदा में, उनको लेकर आपका क्या ख्याल है? मैडम, लोकतंत्र में सबको अधिकार है इकट्ठा होने का, धरना करने का, प्रदर्शन करने का, पंचायत करने का, तो करें, उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हैं। किसान लगातार बैठे हैं, 90 दिन हो चले हैं, आंदोलन चल रहा है, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है। मैडम देखिए, अगर किसान बैठे हैं तो सरकार ने घंटों की वार्ता भी उनके साथ में की। अब आप आंदोलन को और पंचायत को मिलाइए मत ना। आंदोलन एक अलग तरह की चीजें है, पंचायत अलग तरह की चीजें हैं। रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अमरदीप जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ किसान नेता प्रीत सिंह भी जुड़ चुके हैं। प्रीत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। अमरदीप जी, पहले आप बताएं, जिस तरीके से दोनों पक्ष अड़े हुए हैं अपने अपने मुद्दों पर और अब कोई बातचीत नहीं हो रही है, अब किसान नेता किसानों के बीच में पहुंचकर कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए, फसल को आग लगानी पड़े तो लगा दें। जिसका असर हुआ है, कई तरह की तस्वीरें आई हैं, किसानों ने अपनी फसल को नष्ट किया है। क्या इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी होनी चाहिए आंदोलन के बीच? मैं आपका नाम जानना चाहूंगा जी। आपका नाम क्या है? मेरा नंदिनी जी, ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी नेहरा जी ने बीजेपी सरकार के बहुत बड़े बड़े पुल बांधे हैं। वो एक हिंदी में कहावत है कि छोटी दुकान और बड़ी बड़ी बातें, ये वो बातें करते हैं। अगर किसान
अगर किसान को ये समझते होते तो ना आज महापंचायतें होती, ना ही आज किसान सड़कों पर होते, ना ही आज लाखों किसान दिल्ली में बैठे होते। और दूसरी बात, अब ये गुरनाम सिंह चडूनी जैसे नेता को, जो कि हरियाणा के सबसे बड़े किसान नेता हैं और हरियाणा के किसानों की आवाज को उठाते हैं, उन पर ये गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, इसके लिए इनको शर्म आनी चाहिए। और कोई हरियाणा प्रदेश के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी जी हैं और वो ही रहेंगे। ये पाड़े रहे हैं किसानों को टिकैत के नाम पे, कभी चडूनी जी के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गुरनाम सिंह चडूनी जी ने कहा था कि महापंचायतें नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने वो इसलिए कहा था क्योंकि 20 से ज्यादा महापंचायतें हरियाणा और पंजाब में हो चुकी हैं और अब जो जरूरत है वो जरूरत है लोगों के बीच में जाने की, महापंचायतें करने की नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा अपने एक भाषण में, जो हरियाणा में ही उन्होंने कहा था कि फसलों को जलाना पड़ जाए तो जला देंगे, खेतों को जलाना पड़ जाए तो जला देंगे। तो आप विपक्ष में एक महत्वपूर्ण पार्टी हैं, आप समर्थन करते हैं राकेश टिकैत के इस बयान का? देखिए जी, समर्थन करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन अब कौन सा किसान की फसल बच रही है? किसान अपनी फसलों को सड़कों पर घेरने के लिए मजबूर हो गया। आपके चैनल के माध्यम से आपने दिखाया था किस तरह धान की फसल किसानों की सड़कों पर रुलती रही है। तो इससे ज्यादा इसमें जलाने में कसर क्या रह गई है किसान को फसल? अभी तो किसान की फसल है ना बिक रही है, सारी मंडियों में एमएसपी से कम किसान की फसल बिक रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रीत सिंह जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं जरा इस पर। लगातार पंचायतें होनी है सर, अच्छी बात है, और इतनी संख्या में जब ग्रामीण इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे कि खरकौदा से जानकारी मिल रही है कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है, यानी काफी लोग, लाख किसान और ग्रामीण जुट रहे हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। अच्छी बात है सर, आंदोलन शांतिपूर्ण चलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है क्या वो सही है? आपको नहीं लगता कि इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं दिए जाने चाहिए? किसानों को उनकी फसलों के 2 पैसे मिलने चाहिए। देखो बात ये है, ये तो अच्छी बात है कि आंदोलन मजबूत हो रहा है। हर आंदोलन कमजोर कभी होया नहीं था। आज 3 महीने हो गए, कभी भी ब्रेक नहीं लगा था आंदोलन का, हर रोज बढ़ता गया है। अच्छी बात है, किसान जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, जीत के ही दिल्ली से वापस आएंगे। बाकी ये है भड़काऊ भाषण वाली आग तो खेती में लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि यह संपत्ति है इस देश की। कोई साथी हमारा, कोई किसान अगर जब नहीं काट पाएगा तो हम उसकी फसल को भी काटेंगे, उसकी बेच के भी आएंगे। वो खुद ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। देखो ये बयानबाजी ठीक नहीं है कि फसल में आग लगा दो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, और ये बात राकेश टिकैत ने कही है। राकेश टिकैत से हम मिलेंगे, उनको कह भी देंगे, संयुक्त मोर्चा भी कह देगा उसको। देखो संपत्ति को, करेंसी को आग लगाना अच्छी बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी धरोहर है इस देश की जी। और किसान बेखूबी उसको संभाल लेगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो आंदोलन में है तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी, खेत में खड़ी रह जाएगी, कोई चांस नहीं है। जो हमारे गांव में किसान है उसकी फसल में पंचायतें तो हो रही हैं, अच्छी बात है, किसान नेताओं की भाषण भी हो रहे हैं, उनका संबोधन भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार से अब आगे बातचीत होगी कि नहीं होगी? कोई समाधान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सरकार के ऊपर निर्भर करता है। देखो हमारा संयुक्त मोर्चा तैयार है बातचीत करने के लिए, इसके समाधान निकालने के लिए तैयार है। देश में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कौन कहता है नुकसान नहीं हो रहा? देश का पहिया जाम है, राजधानी का पहिया जाम है, खर्चा हो रहा है। बिल्कुल, हमारे 250 के करीब साथी जो है शहीद हो चुके हैं। जी जी। तो ये सरकार का निकम्मापन है, सरकार की अधर्मिता है। इस आंदोलन को बातचीत से बैठ के सरे चढ़ाना चाहिए और ये देश नुकसान से बचाना चाहिए। देश और किसी का नहीं, हमारा देश है। विजेंद्र हमारे देश में कोई भी नुकसान होगा वो विजेंद्र नेहरा जी, बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं क्या? अब सरकार तो बिल्कुल मौन बैठी हुई है। मैडम, सरकार ने जहां तक बातचीत सरकार कर सकती थी, 11 दौर की वार्ता सरकार ने इनके साथ में की है, 50 घंटे से अधिक की वार्ता की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने, केंद्रीय रेल मंत्री ने, सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने तक इनके साथ वार्ता की है। अब राजनीतिक एजेंडा अगर कुछ लोग चला रहे हैं, इसमें देश का आम किसान कहाँ शामिल है? मैं भी बेटा हूँ, गाँव में रहता हूँ। आप मुझे बताइए नंदिनी मैडम, सरकार की तरफ से आपको सर इतने लोग जो खरकौदा पहुंचे हैं, क्या ये लोग एजेंडे के तहत पहुंचे हैं? ये आम लोग हैं सर, किसान है, ग्रामीण है। मैडम देखिए, किसान है, ग्रामीण है, सरकार उनका सम्मान करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर ये कहा है कि पवित्र आंदोलन का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग आंदोलन की आड़ में राजनीति कर रहे हैं
आप उनकी पहचान तो करिए। अब देखिए मुझे एक प्रधानमंत्री बहुत गलत बोला, बहुत गलत बात है प्रधानमंत्री जी। सवाल पूछना चाहता हूँ मैडम कि इनसे पूछिए जरा, गुरनाम सिंह चटनी 2 चुनावों में जमानत जब्त करा चुके हैं, राकेश टिकैत 2 चुनावों में जमानत जब्त करा चुके हैं। आप एक नेता का नाम बताइए राजनीति। तो क्या जिन्होंने चुनाव लड़ाए उनको क्या आंदोलन करने का हक नहीं है क्या विजेंद्र जी? चुनाव भी सब लड़ते हैं। किसानों के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं मैडम? यू प्रधानमंत्री बनाए चुनाव बड़े रह के, कृषि मंत्री बनाए प्रधानमंत्री बन रहे तो आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ो ना। किसानों के कंधे पर बंदूक रख के क्यों चल रहे हो? जब राजनीति कर लेगा तो क्या बुराई है उनमें? अरे भाई मेरे सवालों का जवाब दे दो। 5 दिसंबर 2020 को सरकार ने लिखित प्रस्ताव आपके बीच में भेजा कि आपकी सभी बातों को हम मानते हैं, एमएसपी की गारंटी लिखित में देने के लिए हम तैयार हैं, आपको एसडीएम कोर्ट के साथ कोर्ट जाने का अधिकार देने के लिए तैयार हैं, मंडी से बाहर टैक्स का प्रोविजन करने के लिए तैयार हैं, मंडी से बाहर व्यापारी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हैं, बिजली का बिल सरकार लेके आई तो उसको हमने वापस कर लिया, पार्टी का जो जुर्माने का प्रावधान था उसको हमने वापस कर लिया। आपकी कौन सी बात नहीं मानी जा रही? आज 25 प्रदेशों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, मर्जी आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे ना करे, एमएसपी पे आप मंडी में देखें, मंडी से बाहर है, मर्जी है आपकी। आप किस बात का विरोध कर रहे हैं ये तो बताइए ना। कहाँ है एमएसपी पर 6% अनाज खरीदा जा रहा है मित्र? हाँ तो वो 2014 की रिपोर्ट है। खेती नहीं करते। अरे प्रधानमंत्री 2014 की रिपोर्ट बोले। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 95% एमएसपी पे खरीद हो रही है फसलों की, और पंजाब के अंदर बिल्कुल नहीं हो रही। खरीदा जा रहा है। अरे सुनिए भाई, 1.5 लाख करोड़ रुपए की मैडम जो परचेज होती है उसमें से 90,000 करोड़ जाता है पंजाब को, 60,000 करोड़ जाता है हरियाणा प्रदेश को। आप बताइए अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियम लागू किया तो सबसे ज्यादा ये लोग हरियाणा का नुकसान कराएंगे। चलिए यहाँ पर हम हिसाब किताब नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वाकई जो सवाल है प्रीत सिंह जी कि जब सरकार ने आपको खुला प्रस्ताव दिया था तब उस प्रस्ताव पर बातचीत तो बंद हो गई। अब इस तरीके से पंचायतें करना या खेत में आग लगाने की बात करना आखिर कहां तक जायज है? अमरदीप जी, जिस तरीके की परिस्थिति है, आप प्रीत सिंह जी, विजेंद्र जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, एक बार कांग्रेस के जो नेता है उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके की परिस्थिति है, किस तरीके से निकल सकता है समाधान? क्या कृषि कानून की वापसी ही एकमात्र समाधान है? जो समाधान है वो अगर है यही समाधान है अमरदीप जी, और अगर यही समाधान है तो क्यों ना कहा जाए कि राजनीति हो रही है? जब सरकार कह रही है कि हम आपको खुला प्रस्ताव देते हैं, आप आइए, परेशानी बताइए, सुधार करने को तैयार हैं, फिर भी क्यों कृषि कानून की वापसी पर रट लगाए बैठे हैं नेता? नंदनी जी, अब ये सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। 20 बार इन्होंने वार्ता कर ली, पहली बार से किसानों की यही मांग है कि ये तीनों काले कानून वापस कर लो। मोदी जी अंबानी जी के बेटा हुआ है, उस पर तो जा सकते हैं, लेकिन किसानों के पास खुद नहीं आ सकते। देखिए, पर्सनल कमेंट यहाँ पर आप इस तरीके के ना करें, बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए हमें भी अपनी इस चर्चा में। आप प्लीज आगे अपनी बात रखिए, लेकिन इस तरीके की प्रधानमंत्री अपने निजी जीवन में कहीं पर भी जा सकते हैं। मैडम देश के प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करने वाले आदमी को बैठाएंगे। सर, मैंने उनको टोक दिया है, आप बीच में मत आइए। सरकार सिर्फ किसानों को परेशान करना चाहती है, किसानों को गुमराह कर रही है सरकार। बीजेपी के प्रवक्ता नेहरा जी जहां पर आकर रहे हैं, जाकर किसानों अच्छे हैं तो ये टीवी पर आकर 20% की बातें बता जाते हैं झूठी। तो किसान क्यों नहीं समझ रहे हैं इनकी बातें? उनको जाकर क्यों बता रहे थे ये बिल अच्छे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है? किसान अगर इनकी बातों की सच्चाई होती तो किसान इनकी बातें मानता, किसान को अपना परिवार। अमरदीप जी, आपकी आवाज में कुछ आपकी आवाज में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, आपके पास में वापस लौटूंगी। नेहरा जी, बोलिए क्या कह रहे हैं? मैडम देखिए, इन्होंने एक सवाल किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक कर रही है तो किसान विश्वास क्यों नहीं कर रहे। मैं इनको जवाब देता हूं मेरे भाई को कि पूरे देश भर के अंदर 600 से अधिक किसान संगठन काम करते हैं। कितने संगठन विरोध कर रहे हैं? 40 संगठन विरोध कर रहे हैं। 40 में से भी 5 किसान संगठनों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया 26 जनवरी की इनका उपद्रव के बाद में। आप बताइए, 600 में से 560 किसान संगठन इन कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। 40 किसान संगठनों को या उन लाखों किसानों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं जो सड़कों पर बैठे हैं पिछले 90 दिनों से। आप इस बात का हवाला नहीं दे सकते कि ये कुछ ही लोगों का ध्यान भी आप ही लोगों को ही रखना है। मैडम मैं आपको बताता हूँ, 70 करोड़ लोग इस देश से कृषि से जुड़े हुए हैं। इस देश में क्या 70 करोड़ लोगों को आंदोलन है?
ये कुछ मुट्ठी भर लोगों का आंदोलन जो राजनीति से प्रेरित है, लेकिन मैं सब किसानों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। हमारी सरकार किसानों का सम्मान करती है, लेकिन जो किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, गुरनाम सिंह चटूनी एक खुद आड़ेती है। किसान नेता राजनीति कर रहे होंगे, जो लोग आज पहुंचे लाखों की संख्या में खरगोदा में, क्या वो लोग राजनीति कर रहे हैं? मैडम, इन लोगों को भारतीय जिन जनता किसानों ने पार्टी गुस्से में अपनी फसल पर रोड रोलर चला दिए, क्या वो राजनीति कर रहे हैं? मैडम बिल्कुल राजनीति है। मैं खुद किसान हूँ, सागरपुर मेरा गांव है, फरदा जिला में कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कोई किसान, अरे मैडम आप बताइए, क्या कोई किसान अपनी फसल को आग लगा सकता है? क्या कोई किसान ट्रैक्टर को आग लगा सकता है? ये राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने ट्रैक्टरों में आग लगवाई है। क्या किसान अन्नदाता अपने ट्रैक्टर को, अपनी फसल को आग लगा सकता है? कभी नहीं लगा सकता मैडम। ये वो नेता है जिन पे हजारों हजारों एकड़ जमीन है। जिस किसान के पास में 1-2 एकड़ जमीन है ना, वो कभी भी अपनी फसल को आग नहीं लगाएगा। ये राजनीति हो रही है खुल के इस विषय पे, और भारतीय जनता पार्टी बातचीत करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है, जब चाहे किसान आए, वार्ता करें, कब होगी उसका समाधान बातचीत? निकालें। कब होगी बातचीत? क्या बातचीत अब ईगो की भेंट चढ़ गई है? मैडम प्रीत सिंह जी, जब किसान चाहेंगे। प्रीत सिंह जी, अगर सरकार आपको अप्रोच नहीं कर रही तो क्या आप लोग जाकर बातचीत नहीं कर सकते? कैसे आंदोलन चलता रहेगा? कैसे आम आदमी परेशान होता रहेगा? मैडम जी बात सुनो, ये सरकार से बातचीत का सरकार का हक बनता है कि किसानों से बातचीत करे। किसान मोर्चे ने कभी बाईकाट नहीं किया बातचीत का, और ये उपद्र ही कह रहा है, ये ठीक नहीं है। इसकी बात एक पत्र आप भी भेज दीजिए ना कृषि मंत्री को, बोल दीजिए हम बातचीत करना चाहते हैं, आप समाधान निकालो। इतने किसानों की जान चली गई है, आंदोलन कर रहे हैं हम, किसानों को अपने घर भी लौटना है, उनका भी परिवार है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनको भी अपने परिवार में आरामदायक जीवन जीने दीजिए। बातचीत करिए, समाधान निकालिए। हम तैयार हैं। ये बात ना वो कुछ कह रहे हैं ना आप कुछ कह रहे हैं, आप अपना आंदोलन कर रहे हैं, सरकार बिल्कुल मौन बैठी हुई है, कोई मतलब नहीं किसी को। अब सरकार ने कहा है, निकम्मी सरकार है बिल्कुल, एकदम से प्रधानमंत्री बिल्कुल। आपकी वो जो राय है, आप अपनी राय सर अपने पास रखिए, ठीक है? इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप ना करें। लेकिन अब मेरे को आप दोनों ये बताइए, विजेंद्र जी और प्रीत सिंह जी, समाधान निकलेगा कैसे? चलिए, किसान नेता प्रीत सिंह जी, आप बताइए समाधान निकलेगा कैसे? क्या आजीवन आंदोलन करते रहेंगे? समाधान कभी तो निकलेगा ना सर? ये जब कानून लागू हो गए तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, होगा, खेती उजड़ेगी, किसान उजड़ेगा। मैडम इनको बताइए, 8 महीने से कानून लागू है, कहीं मंडी बंद हुई क्या? कहीं एमएसपी बंद हुई? उन्हें डर है कि कल को हो गई तो आप गारंटी दीजिए ना, आप उनको आश्वस्त कर ही नहीं पा रहे हैं। सरकार असमर्थ है, किसानों को भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर, इसीलिए बैठे हुए हैं। आप मेरी बात सुनिए सर, विजेंद्र जी आप मेरी बात सुनिए, किसानों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, इसीलिए बैठे हैं वो आंदोलन पर। मैडम मुझे बताइए नंदिनी मैडम, क्या इनको पहली बार सरकार पे विश्वास नहीं है? अगर ये एमएसपी पे कानून बनाने की मांग कर रहे हैं तो 1967 से एमएसपी का जो सिस्टम है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पे एमएसपी लागू होती है देश में, आज तक एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनवाया इन्होंने? ऐसे कानून पहले भी तो नहीं आए ना सर, कानून भी तो अब आए हैं। अरे मैडम मेरी बात सुनिए, इस आंदोलन के दौरान 58 सीटों पर पूरे देश भर के अंदर उपचुनाव हुए हैं, 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी 100 में से 73 सीटें जीत के और नीतीश जी के साथ हम सरकार बनाते हैं। इसके अलावा जहां जहां पूरे, चाहे राजस्थान के अंदर निकाय क्या चुनाव साबित करना चाह रहे हैं आप? महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो, चुनाव में आपकी जीत हो गई, चुनाव में आपकी जीत हो गई, मतलब इस कृषि आंदोलन का कोई असर नहीं है कहीं पर? ये जो इतने लोग बैठे हुए हैं, ये लोग यूं ही बैठे हैं? इसकी ठीक भाषा नहीं है, इसका मतलब आप सीट जीत के तो देश में बेचोगे क्या? चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कांग्रेस से हमारे साथ अमरदीप जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई इस मसले पर जिस तरीके से डिबेट चैनल्स पर होती है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की खींचतान इस वक्त सरकार और किसान नेताओं के बीच चल रही है। शायद यही एक बड़ी वजह है कि अब एक बड़ा गैप भी आ गया है, और ये बड़ा गैप जो किसान नेताओं के बीच में, किसान संगठनों के बीच में, सरकार के बीच में आया है, वो डराने वाला है, क्योंकि इस गैप को, इस खाली जगह को भरकर, बातचीत कर कर आंदोलन का समाधान निकल सकता है, इसके अलावा समाधान नहीं निकल सकता है। और हर आमजन यही अपील करता है, यही आशा करता है कि जल्द से जल्द समाधान निकले और सड़कें खाली हों, किसान भी अपने घर पर पहुंचे और आरामदायक जीवन जिए सबकी तरह। इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही।